सुप्रभातम बच्चों, आज हम कक्षा सप्तम में संस्कृत की पुस्तक रुचिरा का सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायक पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है संकल्प यानी दृढ़ निश्चय, सिद्धिदायक यानी सफलता देने वाला होता है। संकल्प या दृढ़ निश्चय सफलता देने वाला होता है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। पार्वती शिव पति रूपेण अवांछत। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एतदर्थ सा तपस्या कर्तुम ऐच्छत। इसके लिए यानी शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे नियविदयत। उसने अपने मन की इच्छा को माता से कहा, मात्रे यानी अपनी माता से कहा, निवेदन किया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवद। यह सुनकर पार्वती की माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। मेना बोलती है पार्वती जी की बात को सुनकर, क्या बोलती है? वत्से पुत्री मनीषिता देवता ग्रहे एव सन्ति। मनीषिता यानी इच्छित देवता तो घर में ही हैं। तप कठिन भवती, तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर सुकोमल है, बहुत कोमल है। ग्रहे एव वस, घर पर ही रहो। अत्रैव तवा अभिलाषा सफलः भविष्यति। यहीं पर ही रहकर तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। तो पुत्री, इच्छित देवता तो घर में ही हैं, तप कठिन होता है, तुम्हारा शरीर सुकोमल है, घर पर ही रहो, यहीं पर तुम्हारी इच्छा सफल होगी। तो पार्वती बोल रही है, अम्ब माता तादृश अभिलाष तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। मुझे जो पति प्राप्त होगा वह तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृश पति कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा उस प्रकार का पति में जो मैं प्राप्त करना चाहती हूँ वो कैसे मुझे प्राप्त होगा। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। मैं तप ही करूँगी, ऐसा मेरा संकल्प है। तो पार्वती की बात को सुनकर मेना बोलती, पुत्री है पुत्री, त्वमेव में जीवना अभिलाष। तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। तो पार्वती बोल रही है, सत्यम सत्य है। परम मम मन लक्ष्य प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। किंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धि प्राप्य पुनः त्वमेव शरणम आगमिष्यामि। सफलता प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यो विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ मैं गौरी शिखर पर जाती हूँ। ऐसा कहकर ततः पार्वती निष्क्रांति। इसके बाद पार्वती निकल जाती है। फिर क्या होता है? पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या ही करती थी। कदाचित रात्रो स्थाणुदिले कदाचिन शिलाया स्वपीति स्म। कभी रात में वो स्थलिंडे यानी जमीन पर, तो कभी शिला यानी चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत। एक बार विजया बोली, जो उसके साथ गई थी वो बोली, क्या बोली विजया? सखी है सखी, तप प्रभावात हिंस पशव अपि तव सखाय जातः। तपस्या के प्रभाव से जंगली जानवर भी तुम्हारे मित्र जैसे हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतप। पंचाग्नि तप भी तुमने तपा है यानी किया है। पुनरपि तव अभिलाष न पूर्ण अभवत। लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो विजया की बात को सुनकर पार्वती बोलती है, विजया अयि विजये, हे विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। महापुरुष कभी भी अपना धैर्य नहीं
त्यागते हैं, छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और भी मनोरथ की विफलता नहीं है। तो विजया बोलती है, क्या बोलती है? त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेद को पढ़ा है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपादित किया है। तप कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई। पुनरपि तपस फलम नेव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। तो पार्वती बोलती है, क्या बोलती है? अयि हे तपस्वी आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता, हे तपस्वी तुम किस लिए चिंता कर रही हो, यानी तुम किस लिए, हे व्याकुल हृदय वाली तुम क्यों चिंता कर रही हो। नेपथ्य अयि भो, पर्दे के पीछे से, अरे अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। संभ्रमम, घबराहट के साथ। विजये, हे विजया पश्य, देखो, को अपि वटु आगतो अस्ति, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया शीघ्र ही चली गई। ससेव वटु रूप धारी शिव तत्र प्राविशद, अचानक ही ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। क्या प्रवेश करते हैं? विजया, वटो, हे ब्रह्मचारी स्वागत ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिव प्राप्तुम अत्र तप करोति, और शिव को पति रूप में चाहने के लिए वह यहाँ पर तप कर रही है।